के आश्रम में ये अकेली गई क्यों? इकबाल साहब ने कहा कि पग पग लगता जा साधु संतों का डेरा। हिंदुस्तान की पहचान तो साधु संतों से है मेरे दोस्त। गेहूं के अंदर अगर कुछ कंकर गिर जाए इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे गेहूं खराब हो गया। हिंदुस्तान के कुछ साधु संत गलत हो सकते हैं। भारत की पहचान साधु संतों से। 125 करोड़ लोग रहते हैं भारत में, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। ये जितना समुदाय बैठा हुआ है इसमें एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में किसी को आदर्श नहीं बनाया। सबके अपने गुरु है, सबका अपना आदर्श है। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। वाह, हंसना नहीं चाहिए अकेले में, हंसते थोड़ी चुपचाप रहना चाहिए। भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं। मुझे विश्वास है कि शायद हमारे विपिन भाई के शहर के लोग हैं तो आप कविता की पंक्ति भी पकड़ लेंगे कि आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की। जितनी माता बहनें बैठी है मैं 2 लाइन पहुंचा देता हूँ आप तक कि आबरू लुटा करके। भैया स्वागत भाई साहब, हमारा भाई साहब, बढ़िया बढ़िया जी भैया। इसके पहले अगर आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाना जैसे पहली बार। अरे कमाल है। ओ विजय विद्रोही भैया देख रहे हैं, विजय विद्रोही जी भैया जो आप देख रहे हो तक। आपको इससे क्या तकलीफ है? आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। न खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो। वो 10 करोड़ खा के आप 20 करोड़ खा के बताइए। और हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाडी जिंदा, ए राजा जिंदा, कलीम मोदी जिंदा। ये क्यों जिंदा? क्योंकि उन्होंने खाया। जो खाएगा वो जिएगा, खाएगा वो मर जाएगा। बढ़िया भाई। खाने पीने का सिलसिला तो बहुत पहले से चला आ रहा। 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो तुमने मिट्टी खाई है। जब कन्हैया ने अपना मुंह खोला तो योग शक्ति से वो योगेश्वर बन गए और मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक देखो। अरे ताली मत बजाओ, मैं ये कह कि भगवान कृष्ण बचपन में पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं। बोला खाना खा विचार ये बहुत पहले से खाने पीने का सिलसिला ये आज थोड़ी शुरू हुआ। हनुमान जी महाराज ने ब्रेकफास्ट में जैसे इन्होंने बताया युग सहस्त्र योजन पर भानु लीज होता है 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज पृथ्वी से। कितना? 15,000। कोई भी नहीं गया अभी तक वहां पे। बस अजमेर से चल रहा 15 करोड़। बाल समय रवि भक्ष लियो तो तीनों लोग भयो। बचपन में जिस रुद्र रूप हनुमान जी महाराज ने पूरा अपने मुंह में रख लिया। और सबसे बड़ी बात यह है घर पे जाके हनुमान जी को एक नारे चढ़ाना था कि हे हनुमान जी महाराज, आपने बचपन में जो सूर्य मुंह में रख लिया था उस सूर्य को वापस निकाल दिया। देवनान करे विनती तब छाड़ दियो और भी कष्ट हुआ। अगर मान लो वो सूरज अभी तक हनुमान जी नहीं निकालते तो क्या होता? क्या होता? पड़े रहते हैं मेरे में। तो मेरे नहीं होते। मालूम थोड़ी पड़ता किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रही है। गाड़ी किसकी और लाड़ी किसकी मालूम ही नहीं पड़ता। किसकी गाड़ी में किसकी लाड़ी जा रही है वो मालूम पड़ जाता तो भी नहीं कहता कि गाड़ी किसकी है। ये जबरदस्ती ब्रेक लगाता अगला आदमी। ये तो हनुमान जी का पराक्रम है भैया कि उन्होंने सूर्य को वापिस बाहर निकाला। इसलिए हम विश्व गुरु कमाल है भाई साहब, जवाब नहीं है। इसलिए ये हिंदुस्तान विश्व गुरु है। हम हिंदू मुसलमानों की जो बातें कर रहे हैं, आप पुराने लोग बैठे हुए होंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं होता है। बहुत पहले आपके जमाने में एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथोनी। बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो भी देख लेना क्योंकि फिल्म अच्छी है और वो मैंने भी देखी। तो फिल्म अच्छी होगी। उसमें 3 कलाकार, एक अमर, एक अकबर, एक एंथोनी। अमर है वो हिंदू है,
कहने में मात्र फिल्म पर मैसेज बहुत बड़ा था। वाह वाह। अमर हिंदू है, अकबर मुसलमान है, एंथोनी क्रिश्चियन है, 3 कलाकार हैं, एक अमिताभ बच्चन है उसमें, एक विनोद खन्ना है उसमें, एक कलाकार उसमें थे ऋषि कपूर। मेरा उनसे काम नहीं पड़ा ऋषि कपूर। आप लोगों का काम पड़ा तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कभी ऋषि कपूर साहब से ही मिला, विनोद खन्ना से जरूर मिला था, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में काम करते थे, कैबिनेट में थे। पिछली बार मुंबई में कवि सम्मेलन में मिले थे, तो जनता की पुकार जो कल प्रोग्राम हुआ मुंबई में, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं जा नहीं सका उस प्रोग्राम में। पिछली बार गया था, विनोद खन्ना साहब से 20-25 मिनट हमारी मंच के पीछे बातचीत हुई। इसके बाद विनोद खन्ना साहब बीमार हो गए और वो भगवान के घर चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, प्रोग्राम के बाद कोई भी मेरे से नहीं मिले। विनोद खन्ना भी चले गए, कुछ नहीं होता। कमाल है भैया। ठीक है, आप लोग अच्छा सुन रहे हैं। तो ये 3 कलाकार थे, एक अमर था, एक अकबर, एक एंथोनी, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है। इन तीनों का जो बात था उस फिल्म में, प्राण। उस प्राण का नाम मालूम क्या था उस बाप का? किशन लाल। अब तो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, जो भी बाप तो सबका एक ही है, किशन लाल। उत्पत्ति की स्थिति सार कारण सर्व कारण सृष्टि का तो एक ही है। मैं एक कविता खड़ी कर देता हूँ, मैं असमर्थ हूँ बोलने में थोड़े, तो एक कविता मैं सुना देता हूँ। कविता बहुत अच्छी है, पहली बार स्वागत भाई साहब। बहुत बढ़िया सुनाया आप सब लोगों ने। मैं एक कविता स्वागत भाई साहब, स्वागत। दिए तो मैं सुना दूँ तो सुनिएगा। आपके कई तरह की बातें हुई, आतंकवाद को बम फट गए और ये फट गए, परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए, जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम। भाई ये बम फटा, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि बम क्यों फटा। उस बम से पूछो कि तू क्यों फटा। उस बम की प्रॉब्लम ये है कि बम बोल नहीं सकता, बम के मुंह में तो जुबान नहीं, और मान लो अगर बम बोले तो सुनेगा कौन? बम बोले तो कौन सुने? और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसे नहीं बचेगा। एक तो क्या है कि हमने 1 महीना श्रावण महीना भगवान शिव को मनाया, पूरी सृष्टि शिव में हो गई। शिव जी का महीना गया श्रावण, इसके बाद नवरात्रि, गणेश चतुर्थी आ गई। भगवान शिव जी के पुत्र गणेश जी को 10 दिन तक उनको मनाया, गणेश जी चले गए, 9 दिन तक माँ जगदम्बा और नवरात्रि आ गई, माँ को मनाया। 365 दिन में 100 दिन तो पर्वों में जीते। हम इतने धार्मिक लोग हो गए, हमने 1 महीने से कांवड़ यात्रा निकाली। ओम नमः शिवाय सैकड़ों किलोमीटर चले जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा गले कंधे पे टंगी हुई है। ओम नमः शिवाय बोल बम, ओम नमः शिवाय बोल बम, बोल बम। सूर्या शंकर भगवान ने बोल बम बम बोल रहे हैं। मुझे इस बात का गम है, मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। 2 पंक्ति साथ में ले लेना मेरे दोस्त के। मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मैं जब जब भी फटा हूँ, खुद की नजरों में घटा हूँ। वाह। मैं हर बार यूं ही चला गया हूँ। बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया। वाह भाई साहब, वाह भाई साहब, वाह वाह वाह, क्या व्यंग है, वाह। अब समझता हूँ आधे लोग बिस्मिल को नहीं जानते, आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते। बीच में बेचारा बम फंस गया, दोनों तरफ से दबाव इतना बड़ा कि उसको फटना ही पड़ा। आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे हैं, उन मूर्खों को यही पता नहीं है। हर बार आप बम विस्फोट कर रहे हैं, लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, फट ही नहीं रहे। अब हमको मरने की प्रैक्टिस हो गई, हमको क्या और किस देश को बम से लगा रहे हैं? आतंकवाद किस देश को, किस राष्ट्र को बम से लगाना चाहता है? धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिल आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्य देव भी छुप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जा देवी वतन। वाह भाई साहब, वाह, दोनों हाथ खड़े जिंदाबाद। जल्दी नीचे करो आप दादा देव भी खड़े करके क्या कर लेंगे अपने शांति से। बहुत बढ़िया, ये माता हम सवाल है इस दुनिया में संस्कार और संस्कृति की जो मुंबई की
अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंची। इस दुनिया में मेरी बहनें नग्नता सिर्फ दो अच्छी लगती है। या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है। या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। भैया इनको करते क्या, इसको ब्लेम कर दो अगर इसको है। ये मेरी आवाज में इसको हो रहा, एक तो मेरी आवाज ही ऐसी हो गई आजकल। कविता पढ़ देता हूँ तो सुना देंगे ये वीर रश्मि थी। उसको वीर रश्मि कहते हैं। मैंने आपको कहा था कि वीर रश्मि समस्या है कि इसमें रोंगटे खड़े होते हैं। वाह भाई साहब, और रोंगटे टाइम से बैठ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर वाला आता है। कमाल है। बात है। एक कविता सुनिएगा अच्छी, आप कविता के लोग इसमें सुना देते हैं। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया है तेरा चरित्र। भाई वाह वाह, कोई खास बात नहीं, उसका चरित्र बदल गया। लोगों के चरित्र बहुत जल्दी बदल जाते हैं। बाकी की तो खास नहीं है। तो क्या मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा झूठ बड़े लोग बोल रहे हैं। झूठ ऊपर से शुरू हुआ, नीचे वाले क्या करेंगे। यहीं से अगर हम झूठ बोल रहे हैं, ये मेरी बहन बैठी हुई है, ये मेरे भाई साहब बैठे हैं, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं ऐसे कोई झूठ नहीं बोलता। मेरे कोई भाई बहन नहीं है। ये क्या मतलब है यार। मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहती है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा पिताजी कहीं होते फिरते थे क्या मतलब। लोग भाई के भाई थे और मर्जी पड़े उसको भाई बहन बोलने में भी समस्या पैदा हुई। कोई किसी का भाई बहन नहीं है, जो जिसका भाई है वो उसी का भाई है। इस दुनिया में जबरदस्ती के रिश्ते नाते मत बनाओ। रिश्ते नाते जबरदस्ती के रिश्ते नाते बनने में झूठी खिचड़ी खाना पड़ती है। लेकिन भाई वो आपके गांव के पास है प्रतापपुर एक गाँव, यहाँ की एक लड़की की शादी मेरे गाँव में उधर हो गई। अब वो हमारे उधर शादी हुई साहब, तो वो यहाँ के जो देव जी थे, आपकी तरह क्या देव जी बोलते हैं क्या? समझी जी वेवाई तो 8 को लोग माँ के गाँव में पाया। अब वो रात को लेट हो गया, 10-11 बज गए, तो वो वहाँ के समझी जी का भी दिमाग खराब हो गया। बोले रात के 12 बजे रोता रोता समझी आया, तो उसमें खिचड़ी बना दी। तो समझी पेड़ से थोड़ा सा घी डाल दिया, 2-4 चम्मच घी डाल दिया, वो खाली हो गई केली। इधर वाला समझ गया, प्रतापपुर वाला क्या घी तो सब उधर जाएगी। उसको घी इधर लाना। तो उसने कहा कि देखो समझी जी, आप नवरात्रि में भी नहीं आए। भाई ने ठीक है उंगली से इधर बोले आप नवरात्रि पे नहीं आए, कोई बात नहीं, दशहरे पे भी नहीं आए। वो झटके में पूरा घी इधर आ गया। और दीपावली में भी नहीं आए। वो वहाँ वाला समझ गया कि पूरा इधर घी के ले गए। उसने कहा बोले देखो समझी जी, दीपावली दशहरा सब अपन शामिल नहीं करेंगे, शराब जानू। तो ये मामला शामिल तो हो गया। कविता है एक कविता में सुनाता हूँ। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, जो लोग जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, कृपया वो एक-एक करके लिखिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, झूठ के झूठ जाने की कोशिश मत करो। 10-10, 20-20 लोग एक साथ पहले उठ के गए। जनरल डायर ने जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया था, सैकड़ों लोग मर गए झूठ के झूठ। कौन कौन मरा उनके नाम अभी तक मालूम नहीं, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ये सब एक-एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको भूल रहा है, एक-एक करके जाए। ये मेरे हम संस्कारों की बातें कर रहे हैं, ये माता बहने बैठी हुई। और मैंने आपसे कहा कि ये जो बहन बता रही थी दामिनी कांड हुआ, ये दामिनी कांड क्यों हुआ? जो लाइन सुनिएगा कि भूल करके भी चली मत जाना, ये पहले नंबर की कविता नहीं। भूल करके भी चली मत जाना। जो लोग बैठे बड़े जिम्मेदारी से बैठे और इस कविता को संभाले के चली मत जाना अकेले में, वरना आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की। तकलीफ हो रही है आपको?
कोई बात नहीं होती, वो आबरू जब उठती हो तकलीफ तो होती है ना। हालांकि उसकी लुटी वो अकेले में नहीं। आबरू लुटा करके अगली पंक्ति संभाल लेना, तो मैं कविता पूरी सुनाऊंगा। आबरू लुटा करके घर पहुंचोगे। हिंदुस्तान की 25 करोड़ माता बहनों से कहना चाहता हूँ, हम संस्कारों के चक्कर में भटक रहे हैं। इस हिंदुस्तान के संस्कार संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत थी, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना हम बकेट में खड़े खड़े खा रहे, खजाना है नहीं जो बताए, और जनाना यानी भारतीय महिला रेंट पे चल रही है। इस देश में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर हो गया। ऐश्वर्या राय, मुक्ता मुक्ति, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, और सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़क के अंगारों में कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया। कभी विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी, उसका भी पसीना छूट गया। तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो, और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को प्रयोग तले रोकने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की। बढ़िया भाई साहब, भैया वाह 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 वाह। आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी, कितनी बात होती आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो हमारे लक्ष्मण भाई ने माँ पर इतनी बढ़िया कविता सुनाई। मैं भावुक हो जाता हूँ, तुम्हारी कविता बहुत अच्छी है, माँ की कविता। तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। बहुत बढ़िया। और घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे में पैर अद्भुत भाई वाह। घर लौट जाओ मेरी बेटी, अंधेरे में पैर पसार दिया है। यहाँ रात के सन्नाटे में जुगनुओं के साथ साथ साजिशें चलती है, और तुम चाहे जितनी चीख लेना, कोई जटायु बचाने नहीं आएगा। भाई वाह 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 वाह, मोमबत्तियां जलती है। कमाल भाई साहब। वो लाइन बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, दो लाइन साथ में ले जाना के अगर खरोच भी आई ना तुम्हें, उम्मीदें बहुत है तुमसे। भाई वाह। उम्मीदें बहुत है तुमसे मेरी बेटी, अगर खरोच भी आई ना तुम्हें, तो ये बूढ़े कंधे टूट जाएंगे। और यहाँ अपराधों को श्रेणियों में बांटा जाता है, वो नाबालिग बन के जितने इस देश में अपराध के अलग अलग वर्ग में बांटे गए, तो इस अपराधों को अलग अलग ढंग से कैसे बांटा गया। मैं 2 मिनट की कविता, इस 2 मिनट स्वागत है, ध्यान से सुन ले, कोई जाए नहीं कविता इस क्षेत्र में पहली बार सुना रहा हूँ। कविता का स्वागत हमारे गुरु महाराज की सवारी यहाँ पे मेरे पुराने प्यारे मित्र, कैसे ये समापन समारोह की अतिथि, समापन हो गई उसकी आत्मा हो रही उधर जाओ तो वो नहीं जाए, क्योंकि आखिर वो कुत्ता है। आखिर वो जानवर है, आखिर वो जानवर है। और जानवर है इसलिए उस भंवरे ने तितलियों से कहा, तुम्हें पता नहीं जंगल में मातम हो गया है, थोड़ी सी शर्म करो, आज शजर पे एक परिंदा कम हो गया है। वाह, अद्भुत बनती हो गई भाई ये तो। अच्छा भाई साहब शानदार।
क्या होगा एक पंछी मर गया, वो रोज मर रहे हैं, पता नहीं क्यों मर रहे हैं ये लोग, जब आएगा जो मैं तो मेरा भी आदमी सारे मंत्र जानता हूँ, मेरे घर के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ, और बात तो बहुत सारी नहीं बिल्कुल भाई कह देते अपन, पर मेरी क्या ऐसी आदत है आजकल कभी सम्मेलन में ऐसा बहुत हो रहा कि हमारे बशीर बदर साहब का एक शेर याद आया, रात उन्होंने साहब ने यूँ कहा, जिनकर जी ने ये कहा, फलाने जी ने ये कहा, कुंवर बेचैन ने ये कहा, तो भाई तूने क्या कहा, जो तूने कहा वो सुना, तुम्हें वही सुनाऊंगा जो मैंने कहा है, कमाल है। सबसे ज्यादा चोरी भी यही से हो रही थी, मैं आपके बीच में सारी चीजों को प्रणाम करते हुए 2 मिनट की कविता अपने साथ में लेकर लाल कृष्ण अडवाणी जी का जन्म हुआ पाकिस्तान में, नवाज शरीफ का जन्म हुआ हिंदुस्तान में। कविता कुछ भी नहीं है, आदमी अपनी जन्मभूमि छोड़ता है, परिस्थितियां क्यों बदल गई इस देश में, सामान्य सी घटना, एक बारीक सी कविता, 4 पंक्ति पकड़ लेंगे तो मैं कविता पूरी कर दूंगा। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, वाह, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, तूने शायद कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। वाह 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 वाह, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है। सागवाड़ा के बहुत अच्छे लोगों, एक पंक्ति संभाल लेना के माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार, ईद की सिमैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी, की जवान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था, जब पहली बारिश में तू भीगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था, वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो पेड़ हमने साथ में, अमरूद भाई वाह, मैंने आपके साथ आप इस मंच से ये जो लोग बैठे हैं ये बहुत बड़े लोग हैं, इनका सम्मान बहुत बड़ा है। जब भगवान श्री हरि नारायण ने विष्णु के रूप राम के रूप में पृथ्वी पे अवतार लिया और राम का वनवास हुआ तो सारी अयोध्या रोने लगी, सुमंत के रथ के आगे आकर के सो गए लोग कि राम का वनवास नहीं होना चाहिए, राम वनवास में संपूर्ण अयोध्या ने विरोध जताया, परंतु जब भगवान श्री राम वनवास से अयोध्या में आके राजा बनते हैं और भगवान श्री राम ने माता जानकी का 14 वर्ष का वनवास दिया, उस वक्त अयोध्या में से एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ राम का विरोध करने के लिए, क्या सीता को वनवास नहीं देंगे, जिसे भगवान त्याग देता है, दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे शरण दे दे, जहाँ को रघुनंदन तार देते तहाँ को देख शरण कौन, जिसे रघुनंदन ने त्याग दिया उसे कौन शरण देगा। उस वक्त तमसा के तट से एक बूढ़े महर्षि ने आवाज लगाई कि हे बेटी सीते तू मेरी शरण में आ जा, जिसे राम त्याग देता है उसे शरण देने वाला दुनिया का पहला कवि वाल्मीकि, आज कवि वाल्मीकि, ये वाल्मीकि के खानदान के लोग हैं, ये तुलसी निराला वंशज के लोग हैं, आप हमें सुनते हैं, ये आपकी महानता है। पंक्ति साथ में ले जाना, वो कहता है कि यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम की सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रंतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। वाह वाह, उम्र में तू बहुत छोटा था, 4 पंक्ति से मुझे विदा करे कि उम्र में तू बहुत छोटा था,
तेरी मौसी के घर से ही लौटा था और अकस्मात जब बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों से वो दिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादा ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था और मूर्ख तुझे पता ही नहीं। मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद नगर पालिका, तमाम पार्षद, आप सबको बधाई। आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का यह अनुष्ठान करवाया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने एक श्रेष्ठ आयोजन करवाया। मैं विपुल भाई का और विपुल भाई दोनों का बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। वाला ये वंश मोर वाला है। होटल आ जाना, वो होटल वो जो भी बढ़िया है भैया।